जांजगीर चांपा में भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी सिटी बस नहीं चलने से लोगों को महंगा सफर करना पड़ रहा है। क्या लोगों की शिकायतें हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जांजगीर चांपा में करोड़ों की सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। देखरेख के अभाव के चलते बसों के पार्ट्स चोरी हो गए। दरअसल कोरोना काल के दौरान बसों का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों को कहां पता था कि उसके बाद ये बसें केवल कबाड़ में ही नजर आएंगी। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज लोग महंगा सफर करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा उत्तीर्ण महाविद्यालय जांजगीर में है, TCL करके। यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र बड़ी दूर से आवागमन करते हैं और सिटी बस नहीं हो पाने के कारण सभी को आने जाने के लिए एक बहुत बड़ा मोटा रकम यातायात के जो ऑटो संचालक रहते हैं या बाहरी जो सोर्स रहता है उनको देना पड़ता है, जिससे न केवल छात्र बल्कि उसके पालकगण भी परेशान हैं। और पिछले कोरोना काल से सिटी बस जो संचालन था वो बंद हो चुका है, जिससे सभी छात्र छात्राएं और अन्य लोगों को काफी परेशानी होती है। रायगढ़ नगर निगम प्राधिकरण के तहत 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 सिटी बसों की खरीदी की गई थी, जिन्हें जांजगीर चांपा भेजा गया था। लेकिन विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए पानी में बह गए। रायगढ़ UPSS को भी पत्र के माध्यम से इसके बारे में सूचना दी है। साथ ही विभागीय समीक्षा बैठकों में भी इस विषय में लगातार जो मीडिया के द्वारा भी इस मामले को उठाया जा रहा है, इसके बारे में भी वरिष्ठ अधिकारियों को इसको सूचना दे दी गई है। तो लोगों की समस्या का समाधान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन लोगों की लापरवाही के कारण करोड़ों की बसें कबाड़ में तब्दील हो गयी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ चंपेश हमारे संवाददाता कोंडा गांव से जुड़ गए हैं और रायगढ़ से श्रीपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीपाल का रुख कर लेते हैं। श्रीपाल, रायगढ़ के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो हमने सुनी कि कैसे जो बसें संचालित हो रही हैं वो भी उनको फायदा नहीं पहुंचा पा रही। देखिए, रायगढ़ नगर में कारनामे एक से बढ़ के एक है। अगर लोगों के टैक्स के पैसे को कैसे बर्बाद किया जाता है, इसको देखना है तो रायगढ़ नगर में आ जाइए। अगर हम रायगढ़ में संचालित बसों की बात करें तो लगभग 20 बसें कुछ वर्षों पहले खरीदी गई थी और जिसमें अभी 15 बसें संचालित हो रही हैं, वही कंडम अवस्था में है। अगर हम 5 बसों की बात करें तो 5 बसें ऐसी हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर में है। ट्रांसपोर्ट नगर में बीते कई सालों से पड़े हुए हैं, जो उसके चक्के हो गए, उसके सीट हो गए, उसके इंजन तक के लोगों के द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। यही एक बड़ा जो है बसों की संचालन नहीं हो पाने की। अगर हम रायगढ़ शहर की बात करें तो ये जो 15 बसें चल रही हैं, ये 15 बसें रायगढ़ की जो नजदीकी ब्लॉक हैं वहां तक संचालित किए जा रहे हैं। वहां के ग्रामीणों को इसका फायदा तो मिल रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो प्रमुख स्थान है, मेडिकल कॉलेज है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, और जो प्रमुख स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए जो शहर के यात्री हैं उनको मोटी रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण मोटी रकम लेते हैं। लगभग 400 से 500 रुपए 2 से 3 किलोमीटर के लिए वो वसूल करते हैं, जिसके कारण से जो यात्री हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर ये सिटी बस संचालित होती तो इसका फायदा लोगों को मिलता और कम दर में वो सफर कर पाते। और जो प्रमुख स्थान है, मेडिकल कॉलेज हो गए, सरकारी अस्पताल हो गए, जो सारंग बस स्टैंड है, वहां तक तो आसानी से पहुंच पाते। लेकिन जो संचालन किया जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बसें संचालित हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को तो इसका लाभ मिल रहा है, वो शहर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन शहर में जो उनको ट्रेवल करना है उसके लिए उनको काफी पैसा देना पड़ता है, उनको महंगे सफर करना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो ग्रामीणों को तो फायदा पहुंच रहा है, लेकिन शहर के जो लोग हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको महंगा एक सफर तय करना पड़ता है क्योंकि बसें उस तरह की संचालित नहीं हो पा रही है। लौटेंगे आपके पास, चंपेश का रुख कर लेते हैं, हमारे पास कोंडा गांव से जुड़े हुए हैं। चंपेश, योजना शुरू कर दी जाती है लोगों को फायदा पहुंचाने के नाम से और कहा जाता है कि आपको इसका फायदा पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ हम योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में लोगों को उस योजना का फायदा मिल रहा है?
देखिए कीर्ति, ये जब योजना शुरू हुई थी तो कोंडागांव जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि ये नक्सल इफेक्टेड एरिया है और यहाँ पे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वाहनों का आवागमन नहीं होता है। ऐसे में उन स्थानों के लिए चयनित किया गया था जहाँ से वाहनें नहीं चलती हैं, जहाँ दूर दराज से लोग मुख्यालय तक आने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें वाहनें नहीं मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे में इस योजना की जब शुरुआत हुई थी, लोगों में एक खुशी की लहर देखी जा रही थी, लेकिन महज इसे खानापूर्ति ही कह सकते हैं, क्योंकि महज 6 महीने के बाद इसे नगरपालिका परिसर पर लाकर खड़े कर दिया गया और आज ये कंडम होने की स्थिति में है। अमूमन ये देखा जाए कि जब योजना शुरू हुई थी तो इसे 6 बसों को बड़े तामझाम के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, बल्कि हरी झंडी दिखाकर इसे जनप्रतिनिधि हो या बड़े अधिकारी हो, तो तमाम लोग इस बस में सवार होकर ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि देखो सरकार ने किस तरह की योजनाएं ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए किए थे, गरीबों के लिए किया गया था। लेकिन इसे महज कुछ दिनों के बाद ही इसे खड़ा कर देना पड़ा, क्योंकि इसकी देखरेख का अभाव में ये बसें कंडम हो गई। और यही हाल यहाँ कोंडागांव जिले की अगर हम बात करते हैं तो शासन ने 6 बसें मुहैया करवाई थी कोंडागांव जिले को, मगर एक भी बस आज की तारीख में सड़क पर दौड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। किसी बस के टायर गायब हैं, किसी का इंजन गायब है। तो हालात ये हैं कि बसों पे मकड़े के जाले लग चुके हैं, ना वाहनें देखने लायक की है ना चलने लायक की है। तो ये हाल है, क्योंकि अगर सरकारी संपत्ति का अगर देख रेख इस तरह किया जाता है तो सीधा साफ समझा जा सकता है कि जिनको ये जवाबदारी दी गई थी कि सड़क पर इस वाहनों को दौड़ाया जाए ताकि उन मजबूर लोगों को राहत दिया जा सके जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है, जहां वाहनों का आवागमन की सुविधाएं नहीं है। तो उन जवाबदार अधिकारियों का ये फर्ज बनता था कि आखिर ये बसों का संचालन क्यों रोका गया है। अगर बस इसी तरह खड़े रहे, किसी निजी हाथों में अगर ये बस होता तो शायद ऐसा नहीं होता। सरकारी संपत्ति का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है, इसकी बानगी सीधा सीधा कोंडागांव में देखा जा सकता है। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो बसों का इस्तेमाल करता है, जो लोअर क्लास है वो भी बसों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको फायदा इन बसों का नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या स्थिति इन बसों की है वो आपको ये तस्वीरें जरूर बयां कर देती है। तमाम जानकारी आप दोनों का पहुंचाने के लिए बहुत खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।